नमस्ते। बारूद के ढेर पर खड़ा मदरसा मुल्क अपने तहमद की लंबाई देखने की बजाय भारत की लंगोटी में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। यूं भी ये इन जाहिलों की फितरत रही है कि जब भी उनके मुल्क में अस्थिरता और अराजकता बढ़ती है, यह उस मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भारत की ओर रुख करते हैं। इस बार भी यही खेल शुरू हो गया है। पीएम शहबाज शरीफ ने कल आरोप लगाया कि भारत इमरान के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तानी संस्थानों को टारगेट करने के लिए कर रहा है। इमरान पाकिस्तान की सेना पर दुश्मन की तरह आरोप लगा रहे हैं और भारत की मीडिया इमरान के बयान को उठाकर सेना के विरोध में बड़ा कैंपेन चला रही है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भारतीय मीडिया का समर्थन मिला है। यह समर्थन इसलिए नहीं है कि भारत के लिए इमरान कोई हीरो है, बल्कि उन्होंने अपने देश को सेना से मुक्त करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो प्रयास शुरू किए हैं, उन पर किसी तरह के सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। फिर भी साइंस नहीं पढ़े कि कौम किधर खड़ी है। उसके बाद मजीद और प्रेशर, धमकियां, और उसके बाद क्या होता है कि एक चेंज होता है, एक हैंडलर आ जाता है इस्लामाबाद, फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल। वो कह के आता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे इनको सीधा करता हूं, और सख्तियां शुरू हो। इमरान के इरादे पाकिस्तान में सेना का प्रभुत्व कम करके उसके अधिकारों को उन देशों की तरह करना है जहां सेना का जिक्र सरकार के बाद होता है। पाकिस्तान में स्थिति अन्य देशों से पूरी तरह उलट है। यहां पर सेना सर्वशक्तिशाली है और वह अपने बैत के बल पर सरकार पर नियंत्रण करती है, जबकि इमरान की मंशा यही है कि सरकार के कंट्रोल में सेना रहे और देश की राजनीति में उसका कोई हस्तक्षेप न हो, बल्कि वह देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे से ऊपर न उठ सके। इमरान की लड़ाई आज इसी मुद्दे पर हो रही है और इसका समर्थन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी देश कर रहे हैं। इसमें कोई भिन्न राय नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को पाकिस्तानी आर्मी जिंदा रखती आई है। अगर किसी प्रधानमंत्री ने भारत से रिश्ते ठीक करने के प्रयास किए तो यह पाकिस्तानी सेना को कभी पसंद नहीं आया है। पाक फौज की दुकानदारी भारत विरोध से ही चलती आई है और उसने भारत का डर दिखाकर मदरसा पैदाइश में लगातार अपना वर्चस्व बनाकर रखा है। सेना ने जनता में यही साबित करने की कोशिश की है कि आज पाकिस्तानी फौज की वजह से भारत हमला करने से डरता है। अगर सेना को हाशिए पर किया गया तो पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा, इसलिए वह भारत के मामले को सरकार से ज्यादा बेहतर समझती है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वह भारत से 4 युद्ध कैसे हार गई और क्यों पूर्वी बांग्लादेश को बचाने में असफल रह गई। सवाल यह भी उठते रहे हैं कि जब उन्होंने तमाम लड़ाइयां हारी है, उसके बावजूद वह किस उपलब्धि पर मेडल लटकाए घूम रही है। पाकिस्तान में इमरान खान सिर्फ अपनी सत्ता वापसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे मदरसा पैदाइश को ताकतवर भी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सेना के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे हैं। सेना की संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। जिस सेना के इशारे पर पाकिस्तान में सांप सूंघ जाता था, आज वहां पाकिस्तानी सेना को सांप सूंघ गया है। उसे अपना वर्चस्व बचाए रखना मुश्किल हो गया है और सेना के साथ आईएसआई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे रही है। इसका यही मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट भी जनता की ताकत से डर गया है और जनता में उसका रुतबा फीका पड़ रहा है और अगर इसे थामा नहीं गया तो फौज का धंधा पानी पूरी तरह बंद हो जाएगा। शहबाज सरकार के बहाने इमरान ने सेना का जीना मुहाल कर दिया है। दरअसल सरकार सिर्फ बहाना है, सेना ही इमरान खान का निशाना है। उन्होंने पिछले हफ्ते से बांग्लादेश का जिक्र करके फौज की छाती पर गहरी चोट की है। पूर्वी बांग्लादेश का पाकिस्तान से टूटना मदरसा पैदाइश के लिए पीड़ा और बेइज्जती का सबब रहा है। इमरान ने इस टूट का ठीकरा सेना पर फोड़कर उसे और ज्यादा अपमानित किया है। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था? सबसे बड़ी जो जमात इलेक्शन जीती, उसी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया। उनको जो राइट था उनका वो नहीं दिया। मैं 18 साल की उम्र में अंडर 19 मैच खेलने गया उधर, मार्च 1971। यहां प्रेस सेंसरशिप थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी नफरत है वहां। क्यों नफरत थी वहां?
क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे। वो इलेक्शन जीत गए, उनका प्राइम मिनिस्टर है। यहां फैसला हुआ जी नहीं, हमने उनको नहीं बनने देना, और हमने उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन मुंह तोड़ दिया। सेना के पास इमरान के इस आरोप का कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि अब उसकी सफाई देने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। खास बात यह है कि इमरान ने अपनी तुलना शेख मुजीबुर रहमान से करके पाक फौज को परोक्ष चेतावनी भी दे दी है। यानी अगर बाजवा की सेना ज्यादा दादागिरी दिखाती है तो पाकिस्तान में भी पूर्वी बांग्लादेश वाले हालात बन सकते हैं। वहीं बाजवा जो इसी महीने रिटायर हो रहे हैं, वे अपने कार्यकाल के अंतिम पल शांति से नहीं गुजार सके हैं और एक बदनामी का दाग लेकर रिटायर हो रहे हैं। जहां तक भारत के आम नागरिकों की बात है तो कोई भी पाकिस्तान की स्थिति से चिंतित नहीं है। यह जाहिलों और मंदबुद्धि लोगों का आपसी संघर्ष है। यूं भी यह भिखारी कौम 2-4 दिन तहमद लहराएगी, फिर अगले जुम्मे पर तशरीफ भिड़ाकर इंशाअल्लाह बोल जाएगी। आज पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, भारत उसे देखकर केवल मजे ले रहा है। इमरान खान से सिर्फ इसलिए सहानुभूति है क्योंकि उनकी विदेश नीति और बकलोल प्रवृत्ति हमेशा से भारत के लिए फायदेमंद रही है। हालांकि सत्ता गंवाने के बाद भी वह पाकिस्तान के पहले बड़े नेता है जो सार्वजनिक मंचों पर खुलेआम भारत की प्रशंसा करते रहे हैं। मदरसा मुल्क में भारत की तारीफ होना ही अभूतपूर्व माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब पाकिस्तानी सेना को गाली माना जाता है। यानी इमरान ने प्रशंसा भारत की है, लेकिन सीधे तौर पर गाली पाक सेना को दी गई है। अब शहबाज शरीफ को भारतीय मीडिया से शिकायत है तो उन्हें इमरान खान पर नियंत्रण करने की जरूरत है, लेकिन उनकी हालत बेगम मांगे अठन्नी मुल्ला खाए चक्कर गिनने जैसी हो गई है। वे इमरान खान को रोकने में नाकाम रहे हैं, इसलिए भारतीय मीडिया पर लगातार भड़ास निकाल रहे हैं। पिछले साल जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस तरह की रैलियां कर रहा था, तब भारतीय मीडिया ने उन्हें भी सपोर्ट किया था। आज इमरान लोग मार्च निकाल रहे हैं तो उन्हें भी समर्थन दिया गया है। ऐसा इसलिए कि जाहिलों की हरकतों को देखकर भारत को मजा आता है और अब भी मजे ही लिए जा रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।